हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा शनिवार को पिनंगवा कस्बे में लाला यादराम गर्ग मेवाती की वाटिका पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान खानपुर घाटी में साहिब कलाम वाइस चेयरमैन पंचायत समिति पिनंगवा के निवास से और पिनंगवा तक उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भारी जनसैलाब में एक रोड शो निकाला गया और खानपुर घाटी से पिनंगवा तक सैकड़ों वाहनों की लाइन लग गई। हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे रोड शो में मंत्री महिपाल ढांडा अपने स्वागत से गदगद नजर आए। इस दौरान उन्होंने पिनंगवा में पहुंचने पर लाला यादराम गर्ग, मुमताज सरपंच असलम खान और साहिब कलाम का आभार जताते हुए उन्हें सफल कार्यक्रम के लिए बधाई दी। इस दौरान हजारों की भीड़ देख महिपाल ढांडा गदगद नजर आए और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देश के अंदर 400 पार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस दौरान पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि लाला यादराम गर्ग द्वारा आयोजित पिनंगवा में उनके वाटिका पर उमड़े जनसैलाब में वो मेवात की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद मेवात में विकास की गति को बढ़ाया जाएगा और विकास कार्यों पर लगातार फोकस करते हुए सभी पंचायतों में विकास के लिए राशि दी जाएगी। मैं हूं आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा आस मोहम्मद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज सभी सरपंच दोस्तों ने और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज पंचायत मंत्री और कोऑपरेटिव मंत्री बनने के बाद मेरा यहाँ पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया है। मेवात में इस तरह का भव्य स्वागत होगा इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोटरसाइकिलों का काफिला, पैदल चलने वाले लोग और सैकड़ों ऐसी गाड़ियों के साथ ढोल नगाड़े और बम बजाकर जिस तरह का पूरे शहर में स्वागत किया है, इसके लिए मैं तमाम सरपंचों का और तमाम अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मैं भी अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आपके इस भव्य स्वागत के लिए आप सबको मेरी तरफ से अभिनंदन, मेरी तरफ से स्वागत। मेरी पार्टी है और लास्ट में कहीं जाके मैं आता हूं और मैं भी नहीं, हम नींव के पत्थर बनकर इस देश में काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी विचारधारा है कि हम लोग अंतिम से अंतिम व्यक्ति का उदय करें, अंत्योदय, यानी जिसके पेट में दाना नहीं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं और जिसके सर के ऊपर भी छत नहीं, ऐसा व्यक्ति भी इस देश में भूख से ना मरे, बीमारी से ना मरे। ये तमाम चीजों की सुविधा देते हुए भारत को सक्षम भारत बनाना, विकसित भारत बनाना, ये हमारा सपना है, ये हमारा संकल्प है। हम अपने संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएंगे। आपने बाकी किसी दल के बात सुनी है क्या किसी के मुंह से? 24 दलों का इंडी गठबंधन, गठबंडिया गठबंधन के मोदी जी हिंदुस्तान के को ताकतवर बनाने वाले, मीटिंग नहीं होती ताकतवर बनाने के लिए, मगर इंडी गठबंधन का आपने कोई एक नेता बोलता सुना है क्या? हमारी सरकार बनाओ, कभी अपील करते सुने हैं क्या? हमारी सरकार बनाओ, हम इस देश के गरीब आदमी के लिए ये करेंगे, किसान के लिए ये करेंगे, साइंटिस्टों के लिए ये करेंगे, व्यापारी के लिए ये करेंगे। कोई बोले? वो बोलते जरूर, मगर एक बात बोलते कि मोदी हटाओ और कांग्रेस लाओ। बात थोड़ी। देखिए, ये बहुत बदमाश लोग हैं, इस तरह की झूठी अफवाह फैल देते कि हमने 17,000 करोड़ माफ किया। इन्हें कदे किसी के 70 पैसे भी माफ नहीं किए। और हम लोग अगर ये कहे कि इस देश में पहली बार हमने किसान सम्मान निधि के रूप में 70,000 करोड़ नहीं, कई लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के किसान के खाते में डालने हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फसल बीमा योजना के माध्यम से ही हमने इस देश के किसानों को करोड़ों रुपए की एक ऐसी स्कीम लागू करके किसान को बचाया जिसके बारे में ये लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। यहाँ एक एक काम बहुत प्रैक्टिकली रूप से किया है। हमने कोई काम छोड़ा ही नहीं है।
एक चीज बड़ी मुश्किल से आपके दिमाग में मुद्दा है कि 70,000 करोड़ रुपए माफ किए। भाई मैं किसान का बेटा हूँ, सुधरान मेरी 5 पैसे भी माफ नहीं करे। बताओ कैसे कहते हो 70,000 करोड़ रुपया माफ किया? कोई माफ नहीं किया। ये मेरे देश के साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन दुनिया की सबसे बेस्ट वैक्सीन है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। होता क्या है कि अभी पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और कई लोगों का एक संयुक्त पत्र पढ़ के सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग अल्पसंख्यकों का जो SC/ST एक्ट है, कानून है, या उसमें संविधान है, संविधान को बदलने की बात बोल रहे हैं। उस संविधान को बदलने की बात जवाहरलाल नेहरू की बात बोल रहे हैं, उनका लेटर पढ़ रहे हैं। उस पढ़ते हुए लेटर में जो जो चीजें लिख रहे हैं उसको वो बोल रहे हैं कि भाई ये चीज है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। ये ऐसे करके लेटर पढ़ रहे। उस पढ़ते हुए लेटर को एडिट करके उन लोगों ने इस तरीके से प्रस्तुत करके देश में आग की तरह फैला दिया। कोई मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो संविधान बदल देंगे। ये तो इतने झूठे बदमाश लोग हैं, एक बात को जोड़ के पता नहीं कहां से कहां तक लेके जाते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री सारी दुनिया को हर विषय पे मार्गदर्शन के रूप में काम कर रहा है, सारी दुनिया जिस व्यक्ति की बात को समझती है, जानती है, उसको लागू करने की बात करती है, वो व्यक्ति इतनी छोटी बात बोल सकता है? लोग यहाँ पर रेलवे का नेटवर्क नहीं, हाईवे नेटवर्क को भी साथ में मजबूत करें। और हाईवे हमारा बिल्कुल एकदम तैयार है। ये चीजें ऐसी नहीं होती कि भाई आज यहाँ से बोल के जाऊं और तरकीब बिल्कुल पास हो जाए। इन